धूमधाम के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। सिविल लाइन स्थित एवरग्रीन कंपाउंड के पास किया गया खिचड़ी का वितरण। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राहगीरों ने स्वादिष्ट खिचड़ी के साथ अचार, मूली, चटनी, पापड़ और गर्मा गर्म चाय का चखा। भरपूर स्वाद। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिविल लाइन क्षेत्र के पीएमएस पब्लिक स्कूल के सामने एवरग्रीन कंपाउंड के पास मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी के प्रसाद का वितरण किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राहगीर स्वादिष्ट खिचड़ी के साथ साथ मूली, पापड़, चटनी, अचार के साथ ही गर्मा गर्म चाय के स्वाद का भरपूर आनंद लिया और अपनी भूख को मिटाया। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से कर्मांश का अंत हो जाता है और बसंत ऋतु के आगमन की आहट सुनाई देती है। इस पावन पर्व का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह है जो 58 दिनों तक बाणों की सैया पर थे। उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। इसी के साथ ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति के पीछे के कर्म में से एक यह है कि ये त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये कई राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर एवरग्रीन कंपाउंड के पास खिचड़ी वितरण के कार्यक्रम में कड़ाके की इस ठंड में भी राहगीरों ने रुककर गर्मा गर्म स्वादिष्ट खिचड़ी के साथ साथ गर्मा गर्म चाय के स्वाद को चखा और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी ने खिचड़ी के प्रसाद का आनंद लिया। कल्पना जैन, चूड़ामणि जी, क्या शुभ संदेश है? जैसे आज मकर संक्रांति है, क्या कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति के इस पावन और शुभ पर्व के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, ये जो पर्व आता है ये इन्हीं चीज़ों का पर्व है। ये त्योहार बहुत ही सुंदर है, जीवन में मिठास घोलने वाला, आपस में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, हम जितना बांटेंगे उतना ही हमें वापस मिलेगा। और ये दिन आज विशेष है, इसलिए भी है क्योंकि 144 वर्षों बाद ये जो पर्व आया है महाकुंभ, उसकी खुशी दिलों में इतनी है, हर सनातनी के मन में गर्व है कि हम लोग हिंदू हैं और हमारे इतना भव्य विशाल हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, सनातन धर्म इतना भव्य है, उसमें अनेकों अवसर हैं जो इस तरीके के आयोजनों को करने का हमें अवसर प्रदान करते हैं। आज खिचड़ी बांट के हम सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से जो ईश्वर ने हमें दिया है वो हम चाहते हैं कि दूसरों तक पहुँचे। कुछ हमारे कमाए हुए धन को थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपनों पे खर्च करें, बांटें किसी ज़रूरतमंद को, जैसे रेवड़ी है, गुड़ है, कंबल है, खिचड़ी है, इसका वितरण जब हम करते हैं तो दिल में इतना सुकून मिलता है, जैसे ईश्वर ने हमें इसके लिए चुना, इस दिन के लिए चुना। वो हम बहुत आभारी हैं ईश्वर के, धन्य हैं कि हमें इतना सुंदर जीवन देके उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। आज जो कार्यक्रम किया गया है कहाँ पर किया गया है? आज ये कार्यक्रम एवरग्रीन कंपाउंड जो है बैंकेट हॉल, उनके मालिक जो हैं खन्ना जी, उनके और हमारे सहयोग से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग, ये जो खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम है, ये लगभग आज 6 साल हो गए, आज 5 साल कंप्लीट हो गए, ये 6ठा साल चल रहा है। और इस अवसर पे हमेशा करीब 50 किलो खिचड़ी का वितरण करते हैं हम लोग, जिसमें सारे हमारे आने जाने वाले हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, हम बड़े प्रेम से सबको वितरण करते हैं और बड़ा आनंद, असीम आनंद अनुभव करते हैं। मैडम, जैसे इस साल पिछले वर्ष जैसे भगवान श्री राम की स्थापना भी हुई थी अयोध्या में 11 जनवरी को,
और 22 जनवरी तक बड़ी धूमधाम के साथ जैसे मनाया जाता है दीपावली, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? रामलला तो वो तो बड़े लोगों का संघर्ष, बड़ा त्याग, जीवन उन लोगों ने अपना त्याग दिया। आपने देखा होगा जो राम सेवकों पे किस तरीके से अत्याचार हुए थे, और बहुत लोगों का त्याग, तपस्या, और हमारे योगी जी, मोदी जी, इन लोगों के तो अथक प्रयास है। ईश्वर करे इनको इतनी लंबी उम्र दें और हमारे हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है उसकी जय जयकार हो, हर जगह उसकी जय जयकार हो। क्या कहना चाहेंगे जी? ये जो खिचड़ी वितरण किया जाए कहाँ किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये मकर संक्रांति में प्रस्तुत किया जा रहा है और हर साल लगाई है यहीं पर ही। ये एवरग्रीन कंपाउंड और ये साई रेसिडेंसी के सौजन्य से ही होता है सर। जी, कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये? ये पिछले 5-6 वर्षों से लगातार कर रहा है। ये क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? बस प्यार, मोहब्बत और क्या चाहते हैं, शांति बनी रहे।